दिल्ली के दो गैंगस्टर के बीच फंसा था सुशील कुमार। पिछले 10 सालों से गैंगस्टर के साथ थे रिश्ते। अब पुलिस से ज्यादा काला जठेड़ी से सुशील को डर। सुशील की वजह से दिल्ली में छिड़ सकता है गैंग वॉर। काला जठेड़ी और नीरज बवाना के बीच गैंग वॉर की आशंका। सुशील कुमार इस वक्त बेशक दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन सुशील को दिल्ली पुलिस से कोई खतरा नहीं। उसे डर है तो विदेश में बैठे गैंगस्टर काला जठेड़ी से। दिल्ली पुलिस को भी इस खतरे का एहसास है, लिहाजा उसने सुशील की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब सवाल यह है कि सुशील कुमार को काला जठेड़ी से क्यों खतरा है? सागर धनखड़ की हत्या से काला जठेड़ी का क्या लेना देना? सागर धनखड़ से काला जठेड़ी का क्या रिश्ता? तो दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो सागर की हत्या दरअसल गैंग वॉर का नतीजा है। दरअसल कहानी कुछ यूं है। करीब 10 साल पहले सुशील कुमार पहली बार दिल्ली के कुछ दबंगों और गैंगस्टरों के साथ संपर्क में आया। खासतौर पर उसकी सबसे ज्यादा करीबी काला जठेड़ी से थी। ईस्टर्न पेरिफेरल वे से जब गुरुग्राम की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक गांव पड़ता है जिसका नाम जठेड़ी है। काला इसी जठेड़ी गांव का रहने वाला है। बाद में वो गैंगस्टर बन गया और उसकी पहचान और नाम काला जठेड़ी हो। काला जठेड़ी पर कई हत्याओं के इल्जाम है। दिल्ली के बड़े गैंगस्टर की बात करें तो उनमें से एक काला जठेड़ी है। काला जठेड़ी के संपर्क में आने के बाद सुशील कुमार एक तरह से उसके लिए भू माफिया के तौर पर काम करने लगा। विवादित जमीन हड़पना, खाली कराना, समझौता कराना, इसके लिए काला सुशील की मदद लेने लगा। बदले में सुशील को अच्छी खासी रकम भी मिलती और दबंगों के बीच उसकी शोहरत भी बढ़ती। धीरे धीरे सुशील बाकी गैंगस्टरों के भी संपर्क में आने लगा। दिल्ली के ज्यादातर गैंगस्टर और दबंग या माफिया सुशील कुमार को सुशील पहलवान बुलाते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान इल्जाम है कि सुशील कुमार ने अपने इन्हीं माफिया साथियों के साथ मिलकर मॉडल टाउन के एक विवादित फ्लैट पर कब्जा जमा लिया। कहते हैं ये वही फ्लैट है जो सुशील की पत्नी के नाम पर है। फ्लैट पर कब्जा जमाने के बाद सुशील कुमार ने अपने कुछ लोगों को इसमें रखना शुरू कर दिया और उन्हीं में से एक था सागर धनखड़। फैक्ट ये है कि कोई व्यक्ति इस कोरोना और लॉकडाउन के माहौल में अखाड़े में वो उसकी प्रतिभा का भी कायल था। इसी वजह से छत्रसाल स्टेडियम छोड़ने के बाद उसने सागर धनखड़ को मॉडल टाउन के अपने उसी फ्लैट में रहने की इजाजत दी। इस दौरान अब सागर धनखड़ भी पहलवानी से दूर बाकी चीजों में उलझना शुरू हो चुका था। कहते हैं कि पिछले करीब 1 साल से वो पहलवानी से दूर था और वो भी माफियाओं के संगत में आ चुका था। कोरोना की मार हर तरफ पड़ी। पिछले साल 2020 में जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी तो लगभग हर कोई इसका शिकार हुआ। अखाड़ा भी इससे अछूता नहीं रहा, पहलवान भी नहीं। कोरोना की वजह से सारे दंगल रुक गए, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा था और ऐसे वक्त में सागर धनखड़ भी एक तरह से अखाड़े से दूर हो गया। इसके बाद वो सुशील कुमार के फ्लैट पर पहुंचता है। 1 साल तक वो अखाड़े से दूर रहता है। इस 1 साल के दौरान उसकी दोस्ती कई गैंगस्टर से होती है और यहीं से कहानी शुरू होती है। सागर धनखड़ जो एक उभरता हुआ पहलवान था, आगे बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन कोरोना काल में 1 साल की इस एक तरह से कहें तो बेरोजगारी ने, अखाड़े से दूरी ने सागर धनखड़ को भी गैंगस्टर के पास पहुंचा दिया और यहीं से सुशील कुमार और सागर धनखड़ की दुश्मनी शुरू हुई।